जम्मू कश्मीर पुलिस ने राजौरी में 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, साथ ही स्मगलर्स से छुड़वाए 12 जानवर। तस्करों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शुरू की कानूनी कार्रवाई। जिला राजौरी में डॉक्टर्स पर लगाया गया ट्रीटमेंट में लापरवाही बरतने का इल्जाम, जिसकी वजह से एक शख्स ने गंवाई अपनी जान, जिसके चलते लोगों ने राजौरी जिला अस्पताल के सामने डॉक्टर्स के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बताएं क्या इंसिडेंट हुआ? हम करैया के रहने वाले हैं। हम सुबह 5:30 बजे यहाँ पहुँचे। हमारे पेशेंट को सर इसका बीपी हाई होने की वजह से उसको चक्कर वगैरह आया तो वो बेहोश हो गई। हम उनको यहाँ लेकर पहुँचे। 5:30 से लेकर 11 बज चुके हैं। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सिंग असिस्टेंट नहीं है। जो बंदा यहाँ पे जिसको हम बोल रहे हैं कि आप अपने सीनियर को बोला भाई वो कॉल करो उसको, वो आए यहाँ चेक करें इसको, क्या कोई प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा है तो हमें रेफ़र करो आप। यहाँ से हम जम्मू जाएँ, कटरा जाएँ, हमारे पास बहुत सी और भी ऑप्शंस हैं कि हम कहीं जा सकें। बट यहाँ साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला 19 साल का पैरामेडिकल स्टूडेंट शोएब शफी भट्ट हुआ लापता। बताया जा रहा है कि शोएब के लापता होने के बाद अवंतीपोरा पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई है। कल चनाब नदी में मिली एक शख्स की डेड बॉडी की आज हुई आइडेंटिफिकेशन होने के बाद पुलिस स्टेशन असर ने डेड बॉडी को उसके परिवार वालों को सौंपा। जिला रामबन में चट्टान खिसकने से ढह गए लगभग 40 मकान। खेतीबाड़ी करने वाली जमीन तक हुई बुरी तरह तबाह। 28 और 29 मार्च को हुए इस हादसे के बाद इंतजामिया की तरफ से किया गया था 1-1 लाख मुआवजे का ऐलान, लेकिन सभी घरों को नहीं मिल पाया था नुकसान का मुआवजा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, मैं ढलवास गांव में रहता हूं। तो सर यहाँ 28 मार्च को एक लैंडस्लाइड आया। वो लैंडस्लाइड आया गैमन कंपनी की वजह से। गैमन कंपनी नेशनल हाईवे की खुदाई कर रही थी, 4 लाइन की कटिंग कर रही थी। तो उन्होंने खुदाई बहुत ज़्यादा खुदाई की। उसके बाद उन्होंने कोई दीवारें शिवारें वहाँ पे नहीं लगाई। 4 साल खुदाई होती रही और 4 साल वो दीवारें चढ़ाते रहे, मगर उन्होंने कंक्रीट के बिना वो दीवारें चढ़ाई जो वो यहाँ काम नहीं करती थी। तो इसलिए उन्होंने इतनी कटाई की कि 28 मार्च को ऊपर से पूरा गाँव का गाँव नीचे आ गया। तो सारे लोग वो बेघर हो गए। रात को अपनी जान बचाना बड़ी मुश्किल हो गया। तो दूसरे दिन जब हमने थोड़ा बहुत कोई सामान निकाला, उसको हमने शिफ्ट किया। उसके बाद डीसी साहब आए। डीसी साहब ने इधर सिर्फ देखा और किसी को बात करने का मौका नहीं दिया। हमारे सरपंच साहब जो हैं उनको हमने कहा चलो हमारी बात आप रखो, क्योंकि गवर्नमेंट बड़े खर्चा करके एक सरपंच को बनाया होता है, जो सारी पावरें उसको दी होती हैं। तो उन्होंने जब अपनी बात रखने की कोशिश की तो डीसी साहब ने बोला कि आप क्या कैंची की तरह ज़बान चला रहे हो, अपनी ज़बान को संभाल के बात करो। तो उसके बाद हमने जब उनको रिटर्न में दिया तो उन्होंने तब भी कहा ये कोरोना है, इसको हम अपने हाथ में नहीं लेंगे। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें क्या देगी, हमें जल्दी से जल्दी कोई रिहेबिलिटेट करे या हमें कोई मुआवजा दिलवाए। तो इसलिए हम गवर्नर से यही अपील करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी कोई मुआवजा दिया जाए या हमें रिहेबिलिटेट किया जाए। सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इधर आए। तो मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं इसी गांव ढलवास में रहता हूं। तो ये 28 मार्च को जो ये फ्लड आया था 4 लेन की वजह से, तो इसमें तकरीबन कोई 40 के घर तबाह हो गए हैं। तो उसकी इस फ्लड की वजह से जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बेचारे बूढ़े हैं, वो काफ़ी सदमे में आ चुके हैं। तो हमारे इस वक्त रहने के लिए कोई जगह इधर बची नहीं है। तो कुछ लोग स्कूल में ठहरे हैं और कुछ लोगों ने प्राइवेट अकोमोडेशन में ठहरे हुए हैं। लेकिन उस वक्त जो एडीसी वगैरह इधर आए थे तो उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि हम आपको जो आप प्राइवेट घरों में रह रहे हैं तो इसकी हम फुल वो पेमेंट करेंगे। लेकिन आज 4 महीने हो गए हैं तो कोई भी अभी तक उसका कोई रेंट वगैरह नहीं मिला है। तो जब हम डीसी ऑफिस में जाते हैं तो वो उधर अंदर जाने नहीं देते हैं, गेट से ही वापस कर देते हैं। तो हमें कोई पता नहीं चल रहा है कि हमारी कोई फाइलें बन रही हैं, कुछ हमारे मसले का कोई हल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका अभी तक हमें कोई पता नहीं चल पाया है। अभी तक कोई मुआवजा जो है अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। सिर्फ जो कोई कुछ घर हैं तो जो कुछ थे उनके घर अकाउंट में 1-1 लाख रुपए आए हैं, लेकिन कुछ बच गए हैं। तो 4 महीने हो गए हैं, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। भलेजा में ब्लॉक बुडली के सरपंच की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया एक अवेयरनेस कैंपेन, जिसके दौरान किसान पखवाड़ा के बैनर तले बांटे गए किसान क्रेडिट कार्ड्स।
एसएचओ थाना मंडी ने आज थाना मंडी बाजार में लॉन्च की एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव। इस सब के दौरान उन्होंने आवाम को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने और मास्क पहनने की दी हिदायत। सब मैं आपके चैनल के माध्यम के थ्रू लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर रजौरी ने जो एक ऑर्डर निकाला था कि कोई भी बंदा मास्क के बगैर मार्केट में नहीं आएगा, उसी ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज हमने एक स्पेशल ड्राइव यहाँ पे थाना मंडी मार्केट में चलाई है कि जो भी बंदा मास्क के बगैर आए उसको हम रेड क्रॉस के तहत जो है उसको फाइन कर रहे हैं। तो मेरी सारे लोगों से गुजारिश रहेगी क्योंकि बीमारी का बहुत खदशा है, इसलिए तमाम लोग अपने बच्चों को भी ये हिदायत करें और ख़ुद भी जब मार्केट की तरफ रुजू करें तो मास्क डाल के आएँ। अगर कोई भी बंदा मास्क डाल के नहीं आएगा तो उसके खिलाफ या तो फाइन किया जाएगा, अगर फाइन नहीं यहाँ पे करवाना चाहता तो उसके खिलाफ पेनल सेक्शन के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी तो जो डिप्टी कमिश्नर रजौरी साहब का ऑर्डर है उसके तहत 500 रुपया जो फाइन हम मास्क के बगैर कर रहे हैं, तो या उसके ऑर्डर की वायलेशन जो करेगा तो उसको पेनल सेक्शन के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एसएचसीटी टीम और जेएंडके पुलिस की तरफ से लोगों में बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर्स। साई कम्युनिटी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा अपने गुंदो मार्केट और ग्वाड़ी मार्केट में इन कोलैबोरेशन विद जेके पुलिस के साथ हमने मिल के ये जो मास्क और सैनिटाइज़र डिस्ट्रीब्यूट करने का जो ये सिलसिला था ये हमने गुंदो मार्केट और ग्वाड़ी मार्केट में किया, और आगे भी जब तक कोविड-19 रहेगा तब तक हम ये जो मास्क और सैनिटाइज़र हैं ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं अपने साथ अपने हारून साहब, राजा सरफराज साहब का धन्यवाद करता हूं जो हमारे इस इनिशिएटिव में साथ रहे, और इन कोलैबोरेशन में मैं अपने जेके पुलिस का भी धन्यवाद करूंगा। बीजेपी से रिजाइन कर रहे 2 मेंबर्स के बारे में बीजेपी लीडर जावेद कुरैशी ने की बातचीत। कहा कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी है और किसी के भी रेजिग्नेशन देने से ये पार्टी कमजोर नहीं हो सकती। कुछ लोग जो हमारे वर्कर्स है जिन्होंने 1 मंथ या 15 दिन से ज्वाइन किया है, इनको कुछ फैमिलीज इश्यूज है, खासकर किसी को कोई थ्रेट नहीं है, इस वजह से इन्होंने रिज़ाइन नहीं किया है। दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि ये कोई बड़े लीडर्स नहीं है, जैसे जिस तरीके से सोशल मीडिया में बात चल रही है भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े लीडर्स नहीं है। बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी में लीडर्स है नॉर्थ कश्मीर में, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, पूरे हिंदुस्तान के साथ है, और अपने जो पार्टी के हमारे काम है वो हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आगे भी हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। ये तो कोई ऐसे पार्टी में ऐसा होता रहता है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इससे पार्टी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये कोई बड़े लीडर भी नहीं है, ये कुछ दिन से पहले पार्टी में आए थे, इनको कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पार्टी को इनसे कोई मतलब नहीं है। हमें पूरे अपने वर्करों से राबता भी है, और जो हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं ग्राउंड में बिल्कुल वो काम करते रहेंगे और डरने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह रहमान हम 30-40 सालों से ये देखते आ रहे हैं, तो हम भारतीय जनता पार्टी का मंशूर हर घर तक पहुंचे। मेंढर अथॉरिटीज ने 28 साल के नौजवान के कोविड-19 के टेस्ट के लिए लिया सैंपल। एलओसी क्रॉस करके आया ये नौजवान एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। को हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि बैरूती गांव जो है जो कि एलओसी के आगे पड़ता है, वहाँ पे एक शख्स जो है वो सस्पिशियस कंडीशन में जो मूव कर रहा था। जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली आईसीबीपी बालाकोट और साथ में 19 गाँव जो वहाँ पे तैनात है वो वहाँ मौके पे पहुँचे और उस बंदे को जो अपनी हिरासत में लिया। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जो है वो अब्दुल रहमान साला मोहम्मद रशीद बताया, जो कि तहसील कोटली डिस्ट्रिक्ट नकियाल पीओके का वासी है। जैसे हमें पता चला तो उसको हमने मेजर पुलिस स्टेशन में लाया और अंडर रेलेवेंट सेक्शन जो है एफआईआर इसमें लॉन्च की गई और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जो है वो चल रही है। जैसे ही हमने उसको अप्रीहेंड किया, हमने प्रॉपर एसओपी फॉलो की। उसको मेंढर पुलिस स्टेशन लाने से पहले हम उसको हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसका जो है कोविड-19 का जो है वो टेस्ट किया गया
टेस्ट करने के बाद उसको हमने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा है, जिसके ऊपर पुलिस की पूरी निगरानी है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि उसका क्या मकसद था, वो किस तरह से जो है वो हमारे इलाके में आ गया पार से, इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जिस तरह से भी जो भी रिजल्ट आएगा आपके साथ शेयर किया जाएगा।